आज के सेशन में लोग सीखेंगे परसेंटेज से कुछ बेसिक शॉर्ट ट्रिक्स, जिसको मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा। सो आप ये मेरा वीडियो आखिरी तक देखते रहिए। साथ ही साथ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको मेरी तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड फ्रेंड, अब आप हमारे सारे वीडियोस हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जितना भी मैं क्वेश्चंस आपको शॉर्ट ट्रिक्स में बताता हूँ, उनका आप एक फेयर नोट जरूर बनाते हुए चलिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन में आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स ऑन परसेंटेज। नाउ फ्रेंड्स, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ 80% ऑफ ए इक्वलेंट टू 50% ऑफ बी एंड बी इक्वलेंट टू एक्स परसेंट ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। इट मीन्स यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें पहले पार्ट में क्या दे रखा है, इफ़ 80% ऑफ ए इक्वलेंट टू 50% ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ, 80% ऑफ ए इक्वलेंट टू 50% ऑफ बी। देन यहाँ से ये हमें क्या मिल जाएगा, 80/100, क्योंकि हम परसेंटेज जब हटाते हैं तो डिवाइड करते हैं 100 से। इक्वल ए इक्वलेंट टू 50/100 बी। अब देखिए यहाँ से हमें ये 100 कट जाएंगे, देन 10 से ये 10 कट जाएगा। सो ये हमें यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे हमें मिल गया 8a इक्वलेंट टू 5b। सो हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो a हमारा क्या हो जाएगा, 5/8 इंटू बी। ओके, अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो a का हम ये मान यहाँ से जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली है, ये जो हमारा वैल्यू a का आया है, इसको हम लोग पुट कर देंगे नेक्स्ट इक्वेशन में। ये तो देखिए यहाँ पे जो ये हमारा ये इक्वेशन है ना, b इक्वलेंट टू एक्स परसेंट ऑफ ए। सो देखिए b इक्वलेंट टू एक्स परसेंट ऑफ ए। सो देखिए यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू ये पुट कर लेंगे 9, और हमें x का मान बताना है, तो b इक्वलेंट टू x/100। ये हमारा परसेंटेज का मार्क है, हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। देन अब देखिए a की वैल्यू यहाँ पे हम 5/8 इंटू बी रख लेंगे। देन 5/8 इंटू बी। अब देखिए जब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो देखिए x की वैल्यू हम यहाँ से कैसे लाएंगे, x इक्वलेंट टू हमारा हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 5। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखिए ये हमारा 20 टाइम कट जाएगा। ओके, सो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 160। सो नाउ दिस इज आवर आंसर। तो x का मान कितना आया है, x का मान हमारा आया है 160। दिस इज आवर वैल्यू ऑफ x। सिंपल था, बस हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इक्वेशन में था हम उसको आगे चलते चले गए और हम अपने आंसर्स पे आ गए। सिंपल था। जो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से थी वहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली, देन सेकंड इक्वेशन में हमने a की वैल्यू पुट कर दी, सो हमें x की वैल्यू मिल गई। नाउ x की वैल्यू हमारी है 160। ओके, सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दे रखा है, इफ 120 इज 20% ऑफ ए नंबर, देन 120% ऑफ द नंबर विल बी। इट मीन्स हमसे यहाँ पे पूछ रहा है 120% कितना होगा। सो नाउ देखिए हम लोग इसको कैसे सिंपल इजी वे में अपने आंसर्स को फाइंड करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, परसेंटेज 20% दे रखा है, तो ये हमारा 20% दे रखा है। सो
और ये किसके इक्विवेलेंट है, 120 के। सो यहाँ से देखिए अब हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ से हम लोग यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे और आंसर्स पे अपने आएंगे। सो नाउ देखिए 20% हमारा इक्विवेलेंट टू कितना दे रखा है, 120। सो 1% हमारा कितना हो जाएगा, 120 डिवाइड बाय 20। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा एंड देन ये कितना हो गया, 6। सो हमसे यहाँ से पूछ रहा है 120 कितना होगा, तो सिंपल यूनिटरी मेथड हम लोग फॉलो करते हुए अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो देखिए 1% की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, कितनी है, 6। सो और हमें पूछ कितना रहा है, 120 का परसेंट का पूछा है, तो 120% हमारा कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 120, देन हमारा ये कितना हो जाएगा, 720। दिस इज आवर आंसर। सो फ्रेंड्स देखा यहाँ पे कितना क्वेश्चन हमारा स्मार्ट अप्रोच था, और यही मेथड आप लोगों को भी फॉलो करना है आने वाले क्वेश्चंस में। ओके, सो ये चीज़ें बस एक प्रैक्टिस से आती हैं, सो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ्स बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है हमारा, बट मैथ्स के लिए जो अप्रोचेज लानी है वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ यहाँ पे। इसलिए आप मेरे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनका एक फेयर नोट जरूर बनाते हुए चलिए। ओके, अब इसी क्वेश्चन को देखिए हमने कितना स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व कर लिया। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी संख्या का 20% कितना दे रखा है, 120, और हमसे पूछ रहा है 120 कितना होगा। सो बस सिंपली देखिए हमने यूनिटरी मेथड लगाया और अपने आंसर्स पे आ गए। 20% हमें दे रखा है, 120 इक्वलेंट टू, तो हमने यहाँ से 1% निकाल लिया तो वो हमारा 6 आ गया। देन हमसे 120% पूछ रहा है, तो सिंपली हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई बाई 120 इज इक्वल टू 720। दिस इज नाउ आवर आंसर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Now our next question is, if x is less than y by 25%, then y exceeds x by। सो यहाँ से हमें कितना पूछा है, x से कितना प्रतिशत अधिक है y। ओके, सो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो नाउ ये है हम x एंड दिस इज आवर y। सो हम लोग मान लेते हैं y 100 है, और यहाँ से कितना कह रहा है, यदि x y से 25% छोटा हो, तो इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 75 हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है यदि x y से 25% छोटा हो। तो देखिए यहाँ से हमने y को मान लिया 100, ये हमने लेट्स किया, देन 25% छोटा है तो इट मीन x हमारा y हमारा जो x हमारा होगा वो होगा 75। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना दे रखा है, इनका डिफरेंस हमें दे रखा है +25। बस हमसे यहीं पे इनका कितना प्रतिशत अधिक है वो हमें फाइंड करना है। सो देखिए अब यहाँ से हमें बताना है y x से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन हमारा DI बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को DI में शॉर्ट ट्रिक्स में इस चीज़ें समझाई हैं। सो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट में DI के सारे वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि मैंने DI के सारे शॉर्ट ट्रिक्स पॉसिबल क्वेश्चंस को मैंने कवर किए हैं वहाँ पे। ओके, सो अब देखिए हमारा यहाँ से रिक्वायर परसेंटेज कितना आ जाएगा, सो 25 तो हमारा डिफरेंस आया है इनका। देन हमें x से पूछ रहा है ना, देखिए x से, तो x हमारा कितना है 75 मल्टीप्लाई बाई 100। सो नाउ हमारा ये कट जाएगा 3 टाइम, देन 100 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 33 होल 1/3%। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, सिंपल था, चीप एंड बेस्ट मेथड। सो अब आप लोगों को भी अपने क्वेश्चंस में ऐसे ही फॉलो करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दे रखा है, इफ p% ऑफ p इज 36 देन p इज इक्वलेंट टू। हमें यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सिंपल हम लोग यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग फॉलो करेंगे क्वेश्चंस को। देखिए p डिवाइड बाय p का देखिए परसेंटेज लगा हुआ है ना, तो यहाँ से हम लोग 100 कर देंगे इक्वलेंट टू 36 हमें दे रखा है ना ये। देन नेक्स्ट स्टेप देखिए हमारा क्या होगा, ये जो 100 है ये यहाँ से इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारा मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वलेंट टू 36 100। सो नाउ अब हमें पता है p की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो स्क्वायर हटाएंगे तो ये 36 में अंडर रूट आ जाएगा और हमें 36 का अंडर रूट हमें पता है 60। सो p की वैल्यू क्या आ गई 60 एंड दिस इज अवर आंसर। ओके सिंपल था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि p का p प्रतिशत 36 दे रखा है तो ये देखिए p का प्रतिशत हमें कितना दे रखा है, p प्रतिशत दे रखा है। सो डिवाइड बाय 100 किया इक्वलेंट टू 36 एंड देन हमने 100 को राइट हैंड साइड लिया है तो वो हमारा मल्टीप्लाई में 36 100 हो जाएगा। देन ये हमारा मल्टीप्लाई होकर पी स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगाएंगे और अंडर रूट इसकी वैल्यू हमें पता होती है 60 होती है। ओके नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50। सो नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है 2 50 का कितना प्रतिशत है और हम इस क्वेश्चन को भी बहुत ही स्मार्ट अप्रोच के साथ करेंगे। सो देखिए यहाँ से हमसे पूछ रहा है रिक्वायर्ड परसेंटेज, इट मीन्स रिक्वायर्ड परसेंटेज। सो नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है 2 50 का कितना प्रतिशत है, तो 50 का पूछा है तो मतलब कि ये हमारा वैल्यू नीचे आ जाएगी, इट मीन्स 2/50 और प्रतिशत में हम लोग मल्टीप्लाई बाई कर लेते हैं 100। सो नाउ ये हमारा 0 से कट गया। सो नाउ ये कितना हो जाएगा 20/5। सो ये हमारी वैल्यू कट के कितना आ जाएगा 4%। सो दिस इज आवर आंसर। ओके सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 10% ऑफ m इज द सेम एज 20% ऑफ n देन m रेशियो n इज इक्वल टू। यहाँ पे हमें m इज टू n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सो नाउ फर्स्ट स्टेप में हमें क्या कह रहा है, यदि m का 10%, इट मीन्स ये हमारा क्या होगा 10% को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे देन मल्टीप्लाई बाय m। और नेक्स्ट में कह रहा है n 20% के बराबर है, इट मीन्स क्या है ये हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 20/100 मल्टीप्लाई बाय n। ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये गिवन है। अब नाउ हम लोग यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो देखिए 100 से 100 कट जाएगा एंड नाउ ये हमारा 10 से ये 10 कट जाएगा। सो देखिए m/n हमारा कितना हो जाएगा 2/1। सो नाउ दिस इज आवर आंसर। सो आंसर इज m is to n equivalent to 2/2 ratio 1. This is our answer. Okay, सिंपल चीप एंड बेस्ट आंसर, बहुत ही क्विक अप्रोच हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रखा है द रेशियो ऑफ 5:4 एक्सप्रेस एज अ परसेंट इक्वल। सो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, जो ये रेशियो हमें दे रखा है इनको हमें परसेंटेज में लिखना है, तो हम लोग कैसे इसको एक्सप्रेशन करेंगे परसेंटेज वैल्यू में। सो
required percentage. Now 5 by 4 multiplied by 100, so it is 500 divided by 4. So now this is answer 125%. so this is our answer. सिंपल था, हम लोगों ने इसको सिंपल वे में कराया. ओके, बिकॉज देखिए इसका क्या था मेथड करने का, वो मैं बता देता हूँ. क्योंकि ऑलवेज राइट A:B में अगर ये रहेगा, है ना. देखिए रेशियो में हमें दे रखा था A:B 5:4 में. देन हमें परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, A/B मल्टीप्लाई बाय 100. सो ये हमने यहाँ पे ये वैल्यू को यहाँ से निकाला है. ओके, ये एज इट इज़ फॉर्मूला भी आप समझ सकते हैं. सिंपल था, ये आप लोगों ने भी अपने इंटर की क्लासेस में ये चीज़ें पढ़ी होंगी. उसी को मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के रिवीजन पे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमारे एसएससी के आए हुए हैं. ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा दे रखा है 30% ऑफ एक्स इज 72. द वैल्यू ऑफ एक्स इज, हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. सो देखिए हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे. सिंपल है. सो देखिए हमें क्या कह रहा है, एक्स का 30%. इट मीन्स यहाँ पे ये क्या कह रहा है, 30% हमें कितना दे रखा है, 72. सो यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 30/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वलेंट टू 72, है ना. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसको एज अ फॉर्म में लिख लिया, इक्वेशन फॉर्म में. एंड नाउ यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे x की वैल्यू लाने के लिए. तो x इक्वलेंट टू क्या लिखेंगे, 72 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 30. क्योंकि ये जो 100 है ये हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. देन ये 30 हमारा नीचे आ जाएगा. ओके, ये देखिए हमने ऐसे फॉर्म में लिख लिया. अब सिंपली इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए ये 100 जीरो से एक ये जीरो कट जाएगा. एंड नाउ और जो हमारा 3 है ये हमारा कट जाएगा 24 टाइम पे 72. सो हमारे पास बची हुई वैल्यू क्या है, 24 मल्टीप्लाई बाई 10. सो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 240. सो दिस इज आवर आंसर. ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या कह रहा है, व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300. अब देखिए हमें यहाँ पे बहुत ही स्मार्ट अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना है. सो देखिए सबसे पहले तो हमें परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए, 20% एंड 25%. सो मैंने आप लोगों को परसेंटेज की सीट दे रखी है. सो आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि अब आप लोग भी स्मार्ट हो गए हैं हमारी तरह, क्विक स्मार्ट. सो देखिए जो हमारा 20% की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 1/5. एंड देन 25% की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1/4. अब यही परसेंटेज वैल्यू हम लोग अपने क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे. सो देखिए हमें दे रखा है 300 मल्टीप्लाई बाय, तो हम लोग क्या करेंगे, 25%. 25% हमें कितना दे रखा है, 1/4. देन मल्टीप्लाई बाय 20%. तो 20% कितना है परसेंटेज वैल्यू, 1/5. और इसी को सिंपली सॉल्व करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे. सो फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करते हैं. तो ये हमारा कट जाएगा 60 टाइम पे. ओके, एंड नाउ 60/4 ये हमारा हो जाएगा. और देखिए अब ये हमारा 60 है, डायरेक्टली 4 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम पे, 15 टाइम. देन दिस इज आवर आंसर. ओके,
So now move on next question. Now our next question is 65 gram is what percentage of 2 kg. अब देखिए हमें पता है कि 1 kg कितना होता है 1000 ग्राम, देन अकॉर्डिंग टू दिस 2 kg हमारा कितना हो जाएगा 200 ग्राम. सो फ्रेंड्स बस यही चीज़ हमें करना था, क्योंकि हमें 65 ग्राम का पूछ रहा है 2 kg का कितना प्रतिशत है. सो नाउ अब हमने देखे kg को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है 2000 ग्राम. सो रिक्वायर्ड परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा 65 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100. सो नाउ ये हमारे 2 ज़ीरो कट जाएंगे. देन नाउ 65 डिवाइड बाय 20. ओके, अब देखिए यहाँ से हम इसको कट करते हैं. सो यहाँ पे हम लोग 5 से कट करते हैं, तो 5 से कट करेंगे तो ये हमारा कितने टाइम कटेगा, ये हमारा 4 टाइम कटेगा, देन ये हमारा 13 टाइम कट जाएगा. सो दिस इज अवर परसेंटेज ऑफ आंसर. सो 30 डिवाइड बाई 4%, दिस इज अवर आंसर. अब देखिए हम लोग इसको हम लोग फर्दर भी चेंज कर सकते हैं. अगर हम 13 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.25%. सो देखिए ये भी हमारा आंसर राइट है, ये भी हमारा आंसर राइट है. ओके, अब हमें देखना है कि क्वेश्चन के ऑप्शन में हमें कौन सा दे रखा है. सो फ्रेंड्स इसको मैंने फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया है 4 से डिवाइड करके, देन हमारा आ गया 3.25%. ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही आंसर हमारे सही है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें दे रखा है द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर 45 मिनट्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ डे. सो हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत होता है. सो सिंपल हम लोग इसको इजी वे में सॉल्व करते हैं. सो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 2 हमारा तो ये आवर है, प्लस 45 डिवाइड बाई 60, क्योंकि हमें मिनट में चेंज करना है. सो यहाँ पे हमने 60 से डिवाइड कर दिया. अपॉन में हमारा कौन सी वैल्यू आ जाएगी, अपॉन में हमारा कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं ना दिन में. सो ये हमने 24 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई 100. अब हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे और हम अपने आंसर्स पे आ जाएंगे. तो देखिए ये फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग. सो फ्रेंड्स देखिए सिंप्लीफाई करते हैं. ये हमारा देखिए 60 है, यहाँ से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 120. सो ये दोनों प्लस कितना दे देगा हमें, ये दोनों प्लस करके हमें दे देंगे 165 मल्टीप्लाई बाई 100 याला 100, देन डिवाइड बाई, अब देखिए ये 24 हमें दे रखा है और ये हमारा जो 60 वो नीचे आ जाएगा. सो फ्रेंड्स अब यहाँ से हम फर्दर इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर दे देगा 11.45%. सो नाउ दिस इज अवर आंसर. ओके, ये आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इफ 60% ऑफ ए इक्वलेंट टू 3/4 ऑफ बी देन ए इज टू बी. हमें यहाँ पे बताना है ए इज टू बी रेशियो क्या है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए हम लोग चलते हैं. क्या कह रहा है 60% ऑफ ए इक्वलेंट टू कितना है 3/2 और इंटू बी. देन यहाँ से देखिए हम लोग आगे क्या करते हैं, यहाँ से देखिए हम लोग कर रहे हैं 3/5 ए इक्वलेंट टू 3/4 बी. सो यहाँ से देखिए a अपॉन b कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 5/4. सो नाउ a इज टू b हमारा कितना आ गया 5/4. सो नाउ दिस इज अवर
आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 32 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 80। यहाँ से हमें क्वेश्चन में कह रहा है 80 का कितना प्रतिशत 32 है। सो फ्रेंड्स सिंपल है, रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वलेंट टू 32 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100। सिंपली हमें यही करना था अपने क्वेश्चन में। सो ये 100 से 100 कट जाएगा, देन ये हमारा 4 टाइम कट जाएगा। सो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना आ जाएगा, 40%। सो दिस इज अवर आंसर। ओके, देखिए क्वेश्चन हमें दे रखा है इफ द इनकम ऑफ राम इज 12 होल 1/2% मोर देन दैट ऑफ श्याम। मतलब कि क्या है कि जो राम की आय है वो श्याम से 12.5% अधिक है। द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम। सो हमें यहाँ पे क्या बताना है, श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। ओके, यहाँ पे देखिए लेस लिखा हुआ है ना, सो हमें लेस बतानी है, श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। अब फ्रेंड्स अब देखिए हमें जो ये 12.5% दे रखा है ना, सो इसको हम परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। और हम लोग पता है, आप लोग को भी स्मार्ट कर दिया हम लोगों ने कि 12.5% की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 1/8। ओके, जिसमें से जो ये 8 हमारा है वो क्या हो जाएगा, इनकम ऑफ श्याम। एंड नाउ और देखिए जो ये हमारा 1 यहाँ पे जो दे रखा है ना, ये 1 हमारा क्या है, इंक्रीमेंट, कितना अधिक है, एक अधिक है। सो ये हमारा 9 हो जाएगा राम की इनकम। इट मीन्स इनकम ऑफ राम। ओके, क्योंकि ये हमारा क्या है, 8 हमारा क्या है, इनकम ऑफ श्याम है, और इसमें 1 जो ये शो करता है ये इंक्रीमेंट है। तो कितना इंक्रीमेंट है, मैं लिख लेता हूँ इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, 1 का। तो 1 हमारी की ऐड होके यहाँ से ये 1 ऐड हो जाएगा, 8 प्लस 1 ऐड होके हमारा क्या 9 हो जाएगा। तो 9 हमारा क्या है, 9 हमारा है इनकम ऑफ राम। सो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे हमने राम लिखा एंड देन श्याम। अब देखिए श्याम की इनकम कितनी हमने निकाली है, 8, एंड राम की कितनी है, 9। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 1 का। और हमें क्या बताना है, श्याम की आय राम से कितना। अब देखिए राम से लिखा है ना, और ये देखिए देन दैट ऑफ राम। इट मीन्स जो भी देन होता है, जो भी ऑफ होता है, वो नीचे आती है वैल्यू। मैंने आपको ये DI के सेक्शन में बताया है। सो आप प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाइए DI के सेक्शन में, जहाँ से आप हमारे DI से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा पूरा DI बेस ही है। सो देखिए अब हमें क्या पूछना है, रिक्वायर्ड परसेंटेज। सो रिक्वायर्ड परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज हमारा हो जाएगा 1/9, क्योंकि हमें राम से पूछा तो हम राम की वैल्यू नीचे लेंगे, देन मल्टीप्लाई बाय 100। सो सिंपली ये 900 डिवाइड बाय 9, देन यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 11 होल 1/9%। सो नाउ दिस इज अवर आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेम टू सेम शॉर्ट ट्रिक्स में, इसी बेस क्वेश्चन पे। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे लास्ट क्वेश्चन की सेम एज इट इज है। सो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई, व्हाट परसेंट ऑफ वाई इज इनकम लेस देन एक्स। सो यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन कर रहा है, वाई की जो आय है एक्स से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए यहाँ पे हमें परसेंटेज में कितना दे रखा है, 20%।
सो यहाँ पे 20% लिख लेते हैं। और हम और आप कितने स्मार्ट भी हैं, क्योंकि हमें पता है 20% की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 1/5। सो जो ये हमारा 5 आया है ना, ये हमारा है इनकम ऑफ y। देन 1 क्या है, इंक्रीमेंट है। सो ये हमारा, हमें x की क्या हो जाएगी, 5 + 1, टोटल कितना हुआ, 6। सो 6 हमारा क्या हुआ, इनकम ऑफ x। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हम लोगों को, ये हमने x और ये y लिखा, तो y की इनकम कितनी है हमने निकाली है 5, एंड नाउ x कितनी है 6। अब देखिए इनका डिफरेंस कितना दे रखा है, 1 का डिफरेंस है। ओके, और हमें क्या पूछ रहा है, तो y की आय x से, मतलब हमें x की वैल्यू नीचे रखनी है, कितने प्रतिशत कम है। सो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज। सो जब हम ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, और वैसे भी देखिए हमें 1/6 की वैल्यू पता है, 1/6 हमारा कितना होता है, 16 होल 2/3%। सो दिस इज अवर आंसर। अब देखिए परसेंटेज वैल्यू याद है तो हमें इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें, क्योंकि हमें 1/6 की परसेंटेज वैल्यू पता है। 1/6 परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 16 होल 2/3%। सो नाउ दिस इज आवर आंसर। हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, अपनी क्वेश्चंस को प्रीवियस पार्ट की बुक से निकाल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। नाउ फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव भी आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स में आंसर सिखाना, ये हमारा एग्जाम अप्रोच होता है। सो फ्रेंड्स, कीप प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट।